तीन भूतिया जादुई लहंगे। सीमा अपने शराबी पति विनोद और अपनी छोटी बेटी माया के साथ रहा करती थी। विनोद आए दिन नशे की हालत में घर आता और अपनी बीवी बेटी को मारा पीटा करता था। ऐसे ही एक दिन विनोद नशे की हालत में घर आता है और अपनी पत्नी और बेटी को मारने लगता है। अपने पति का अत्याचार सह सह कर सीमा थक जाती है और जब विनोद सो जाता है तो आधी रात को वो अपनी बेटी के साथ घर छोड़कर निकल जाती है। सीमा काफी दूर एक जंगल में चली जाती है। जंगल में जाने के बाद माया डरने लगती है और अपनी माँ से बोलती है, माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। हम कहाँ जा रहे हैं? यहाँ तो सिर्फ घना जंगल है। बेटा तू डर मत, तेरी माँ है ना तेरे साथ। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। हमने बहुत सह लिया तेरे पापा का अत्याचार, अब और नहीं सहेंगे। हम कहीं दूर जाकर रहेंगे। इतना बोलकर सीमा हिम्मत बांधकर अपनी बेटी के साथ जंगल के अंदर चली जाती है, जहां उसे तरह तरह की डरावनी आवाज सुनाई देती है। पर फिर भी सीमा नहीं डरती और आगे बढ़ती जाती है। जब सीमा जंगल के बीचों बीच आ जाती है तो उसे एक चीज चमकती हुई नजर आती है। सीमा उस चमकती हुई चीज के पास जाती है तो वो देखती है कि वहां एक लहंगा रखा हुआ है जिस पर सोने चांदी का काम हो रखा है। और इतना महंगा और सुंदर लहंगा देखकर सीमा बोलती है, इतना सुंदर और महंगा लहंगा यहाँ? पर इस शमशान जंगल में ये किसका हो सकता है? माँ, यहाँ से चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ हाँ बेटा, मैं देखती हूँ यहाँ पर कोई रहने का इंतजाम मिल जाए या कोई घर मिल जाए। इतना बोलकर सीमा एक बार फिर उस लहंगे को देखने लगती है और उसकी चमक इतनी ज्यादा होती है कि सीमा उस लहंगे को लेने की सोचने लगती है और खुद से बोलती है, लहंगा बहुत ही महंगा है और सुंदर है। इस पर जो काम हो रखा है वह भी सोने और चांदी के तारों से हो रखा है। अगर मैं इसे कल सुबह मार्केट में जाकर बेच देती हूँ तो मुझे अच्छी खासी रकम मिल जाएगी। इतने पैसे तो मुझे मिल ही जाएंगे जिससे कि मैं अपनी बेटी को एक वक्त की रोटी खिला सकूं। इतना बोलकर सीमा उस लहंगे को ले लेती है और जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है, पर उसे कोई रास्ता नजर नहीं आता। जिसके बाद उसे एक छोटी सी कुटिया नजर आती है और सीमा रात गुजारने के लिए उस कुटिया के अंदर चली जाती है और उस लहंगे को नीचे रखकर अपनी बेटी के साथ सो जाती है। सीमा के सोने के बाद आधी रात को माया की आंख खुलती है और वो देखती है वो लहंगा एक जादुई भूतिया लहंगा बन गया है जो कि उससे बात कर रहा है। बड़े दिनों के बाद मुझे दो इंसान मिले हैं। अब मैं तुम्हारा खून पीकर मैं और भी सुंदर हो जाऊंगा और शक्तिशाली भी। माया भूतिया लहंगे की बात सुनकर डर जाती है और चिल्लाते हुए अपनी माँ से बोलती है, माँ, माँ यहाँ से चलो, ये भूतिया लहंगा है, ये हम दोनों को मार डालेगा। माँ, क्या हुआ मेरी बच्ची? लगता है तूने कोई बुरा सपना देख लिया। आजा, तुझे लोरी सुनाकर सुला देती हूँ। नहीं माँ, मैं सच बोल रही हूँ, ये एक भूतिया लहंगा है। ठीक है बेटा, मैं तेरी बात पर विश्वास कर रही हूँ, पर तू अभी सो जा। मैं हूं ना, तुझे कुछ नहीं होगा। कल सुबह होते ही हम यहाँ से इस लहंगे को लेकर चले जाएंगे और बाजार में बेच देंगे। सीमा जैसे तैसे माया को चुप करवाकर सुला देती है और अगली सुबह होते ही जंगल के अंदर अपनी बेटी के खाने का इंतजाम करने लगती है। जिसके बाद जंगल में उसे कुछ फल के पेड़ मिलते हैं और वो उनसे फल तोड़कर अपनी बेटी को खाने के लिए दे देती है और एक बार फिर जंगल से बाहर जाने का रास्ता ढूंढती है। उसे जंगल से बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलता और रात हो जाती है। हार मानकर सीमा को फिर से उसी कुटिया में अपनी रात गुजारनी होती है। एक बार फिर से माँ अपनी बेटी के साथ सो जाती है। सीमा के सो जाने के बाद वो भूतिया लहंगा माया को उठा लेती है। तभी सीमा की आंख खुल जाती है और वो देखती है कि वो लहंगा सच में एक भूतिया लहंगा है और उसने उसकी बच्ची को पकड़ रखा है। ये देखकर सीमा डर जाती है और बोलती है, कौन हो तुम? मेरी बच्ची को छोड़ो। मैं एक भूतिया लहंगा हूँ और मैं तुम दोनों का खून पीकर और भी सुंदर हो जाऊंगा।
बहुत दिनों बाद मुझे इंसान मिले हैं। आज बहुत दिनों बाद मुझे इंसानी खून पीने को मिलेगा। इतना बोलकर वो जादुई लहंगा खुशी के मारे नाचने लगता है। तभी सीमा मौका का फायदा उठाकर कुटिया से बाहर भागने लगती है। लहंगा उन दोनों का पीछा करता है और सीमा माया के साथ भागती भागती एक पीपल के पेड़ के नीचे आकर बैठ जाती है, जहां वो देखती है पेड़ के ऊपर 2 और लहंगे लटके हुए हैं। वो डर जाती है और बोलती है, हे भगवान, ये कैसा मायावी जंगल है। यहाँ तो लहंगे में भूत हैं। इन सब से कब छुटकारा मिलेगा। अब मैं इन 2 और भूतिया लहंगों से अपनी और अपनी बेटी की जान कैसे बचाऊं। हे प्रभु, अब तू ही मेरी मदद कर। तभी वो दोनों भूतिया लहंगे सीमा से बोलते हैं, सही कहा तुमने, हम भूतिया लहंगे जरूर हैं, पर हम उस भूतिया लहंगे की तरह बुरे नहीं हैं। हम तुम्हारी मदद करेंगे। तुम चिंता मत करो और डरो मत। तुम्हें यहाँ से कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद भूतिया लहंगा सीमा और माया को पेड़ पर बैठा देते हैं और जैसे ही दुष्ट भूतिया लहंगा आता है, वो दोनों जादुई लहंगे मिलकर उस भूतिया लहंगे का सामना करते हैं और उससे बोलते हैं, आकर तू हमारे चंगुल में आ गया दोस्त। सुन भूतिया लहंगा, अब तू इन बेकसूर की जान नहीं ले पाएगा और ना ही हमसे बच पाएगा। तुम दोनों मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं इन दोनों का खून पीकर और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगा। जिसके बाद वो दोनों अच्छे भूतिया लहंगे बुरे भूतिया लहंगे पर पहला प्रहार करते हैं और इस तरह से उन तीनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। वो कहते हैं ना कि हमेशा अच्छाई की जीत होती है। इसी तरह से वो दोनों अच्छे भूतिया लहंगे मिलकर उस दुष्ट लहंगे से लड़ते हैं और उस दुष्ट लहंगे का खात्मा कर देते हैं। वो भूतिया लहंगा जलकर राख हो जाता है। जिसके बाद भूतिया लहंगा सीमा और माया से बोलता है, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें खाने के लिए खाना और रहने को घर देंगे और इस जंगल से निकलने का रास्ता भी बताएंगे। हम तुम्हारे साथ हैं। मैं आप दोनों का शुक्रिया कैसे अदा करूं? आज आपकी वजह से मैं और मेरी बेटी बच पाए हैं। इसमें शुक्रिया अदा करने की क्या बात है? शायद तुम्हारी ही जान बचाने के लिए हम दोनों इस जंगल में कैद हो गए थे, पर अब हम तुम्हारे साथ इस जंगल से आजाद हो जाएंगे। हम तुम्हें इस जंगल से बाहर निकालने का रास्ता दिखा रहे हैं। हमें अपने साथ ले चलो ताकि हम इस जंगल से मुक्त हो सके। अब दोनों जादुई भूतिया लहंगे उस जंगल से मुक्त हो जाते हैं। जिसके बाद एक भूतिया लहंगा उसे सोना चांदी हीरे देता है, तो दूसरा लहंगा उसको खाने के लिए तरह तरह के पकवान देता है, जिसे खाने के बाद सीमा और माया जादुई लहंगे की मदद से जंगल से बाहर निकल जाते हैं। जंगल से बाहर जाकर सीमा के पास जो भी सोने चांदी होता है उन्हें बेचकर वो एक घर लेती है और उस घर में उन दोनों जादुई भूतिया लहंगों के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करती है।